हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका पार्ट नंबर ये 7th है। और इस 7th पार्ट में मैं आपको आइलर्स थ्योरम पूरी प्रूफ कराने वाला हूँ, जो कि होमोजीनियस फंक्शंस पर हम अप्लाई करते हैं। बेटा हर बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या हर आपकी ग्रेजुएशन में, चाहे बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, ये थ्योरम हर बार पेपर में पूछी जाती है। जैसा भी बीसीए वालों का एग्जाम हुआ था, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, वहां भी पूछी गई और लास्ट टाइम बीएससी में भी पूछी गई थी और बीबीए में भी ये थ्योरम पूछी गई थी। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट बनती है। और बाकी जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी देखो लास्ट टाइम पे हमने जो भी क्वेश्चन हमने 6th पार्ट तक करे हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म के किए हैं, तो वहां आपकी 3 थ्योरम, एक तो लैग्रांज थ्योरम और एक आपकी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और एक आपकी रोलेस थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में से भी कोई 2 थ्योरम पेपर में हर साल पूछी जाती हैं, तो उन्हें भी मैं करवाऊंगा। बट अभी जो ये जो थ्योरम है, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो टॉपिक है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बाकी पार्ट नंबर 7th में इसीलिए रखिए क्योंकि हर बार ये पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत आराम से। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, जब दबा के एकदम प्यार दिखाना अपना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे यार शेयर जरूर करना, ठीक है। अपना प्यार जरूर दिखाना, आपके साथ मैं मेहनत करने में लगा पड़ा हूँ, बस अपना जितना हो सके सहयोग दिखाना। बाकी वीडियो करते हैं, चलिए स्टार्ट बेटा करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखो ये जो लिखी हुई है थ्योरम, आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं होमोजीनियस फंक्शंस कौन से होते हैं। बेटा होमोजीनियस फंक्शन लाइक, जैसे मैं लिखता हूँ u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 और अपॉन में x प्लस वाई। तो ये एक तरीके का होमोजीनियस फंक्शन है। लाइक क्यों है ये होमोजीनियस फंक्शन? क्योंकि देखो यहाँ पर आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में देखो सिमिलर पावर है x और y की, x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1। जहां आपके न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में आपकी पावर क्या हो, सेम हो। आ रही है बात समझ में? देखो जैसा मैंने लिखा यहाँ पर u इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में x प्लस y। तो क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? पहले हम ये देखते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो x की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो न्यूमिनेटर में अलग अलग पावर हो गई दोनों वेरिएबल की। और यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1, तो यहाँ पर तो ठीक है, बट ऊपर हमारी नहीं है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन बेटा नहीं है। क्लियर है वाली बात? अब देखो जैसे मैंने लिखा u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और अपॉन में x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? तो बिल्कुल होमोजीनियस फंक्शन है। x की पावर भी 4 है, y की पावर भी 4 है, x की पावर 3 है, y की पावर भी 3। तो न्यूमिनेटर में भी देखो सेम पावर है दोनों वेरिएबल की, और डिनोमिनेटर में भी दोनों वेरिएबल की सेम पावर है। तो पहले तो ये होते हैं हमारे होमोजीनियस फंक्शन, जिनमें हमने सिमिलर पावर है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे होमोजीनियस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस थ्योरम की बात करेंगे कि थ्योरम क्या कहना चाहती है, ठीक है जी। तो बेटा देखते हैं यहाँ थ्योरम। तो देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ, इफ यू बी एन होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, कि हमारा u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या दे रखी है बेटा? n दे रखी है। x और y की फॉर्म में हो, डिग्री क्या दे रखी है? n हमारी दी हुई है। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिंस लेट कर लेते हैं u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में मान लेता हूं मैं, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन है ये एक तरीके का। तो ये लेट किया है मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो यहां पर जो मेरे को थ्योरम में प्रूफ करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स लेकर आना है, डेल यू अपॉन डेल वाई लेकर आना है। तो इट मींस जो मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जिसे मैंने यहां पर होमोजीनियस फंक्शन लेट किया है, इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकता हूं और ऐसी वाई के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव मैं इसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग partially first with respect to x, treating y as a constant। ये लाइन मत भूल जाना, treating y as a constant, ठीक है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद देखो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर n को ऐसे रखा, f ऑफ y अपॉन x का करेंगे तो f डैश y अपॉन x एंड y अपॉन x का करोगे तो y तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ बोले गया, तो y बाहर आ गया और 1 अपॉन x का
माइनस के 1/x², ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस f(y)(x) ऐसे ही रहेगा। x की पावर n का करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x की पावर nx n-1। ठीक है, आपका ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें करोगे आप x की मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा यहाँ पर x है तो x की मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होगी, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ध्यान से एक एक स्टेप देखते रहना, कोई मिस मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली। अब देखो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू में x लिखोगे तो x की पावर 1, ये प्लस की 1 है, माइनस की, तो ये आपस में कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगी, तो nx n आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये रिजल्ट आपको मिल गया है x del u अपॉन del x का। ठीक है जी, इसके बाद हम यहीं देखो ये चीज़ समझ लेना, ये x जो रखा है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो x की पावर यहाँ 1 है, अगर मैं ऊपर ले गया तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद x की पावर माइनस का 1 हो जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ n-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n-1, और ये माइनस का y, क्या है, ये माइनस का y रह जाएगा। ठीक है, ये स्टेप मैं यहाँ डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, देखो समझना, आप एक भी स्टेप नहीं काटेंगे, ये जिससे हमारी थ्योरम जल्दी थोड़ा सा खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से दोबारा देखो, डिफरेंशिएटिंग पार्शली फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y, treating x as a constant, x को कांस्टेंट मानते हुए हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। दोबारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो del u अपॉन del y, तो यहां ध्यान देंगे x की पावर n, तो x की पावर n ये तो कांस्टेंट हुआ, तो ऐसे ही बाहर आ गया। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, f डैश y अपॉन x, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वैसे भी, तो 1/x कांस्टेंट बाहर आ गया। अब y का करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का तो हमारा 1 हो जाएगा, और 1/x मेरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो मेरा ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान दीजिएगा, ये x यहाँ पर है, प्लस यहाँ पावर 1 है, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x की पावर -1, क्या हो जाएगी, x की पावर -1। अब -1 इसमें ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n-1, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। अब देखो y है तो y का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का आपका 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 होता है तो इसी तरीके से y का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया। निकल के आने के बाद फिर यहाँ y की मल्टीप्लाई करोगे, किसकी मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ del u अपॉन del y, तो यहाँ y की मल्टीप्लाई करनी, del u अपॉन del y तो था, y की यहाँ मल्टीप्लाई, तो y की बेटा यहाँ भी करनी होगी, तो इंटू में y, ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद इसे इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड मानते हैं आप, और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का ही मार्क है। क्या है ये, प्लस का ही मार्क है। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना, बट इजी थ्योरम है और बहुत बार पेपर में आती है, और मेरा मन कह रहा है इस बार भी पेपर में आएगी। कोई स्टेप समझ में ना आए तो कितनी बार पूछो, बस आपको करनी जरूर है, ये ध्यान दो। तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं हम यहाँ, तो सेकंड प्लस थर्ड ऐड करने के बाद यहां देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको सही से, इसको रफ कर रहे हैं जी ऐसे। स्टेटमेंट तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो LHS में ऐड हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा भाई, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल्स टू, भाई ये तो इसमें ऐड हो गया। अब देखो जैसा बेटा आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखना है, ध्यान से देखना, इस जगह देख लो बराबर जो है ये वाला, बार बार देख लो, वीडियो में डिस्टरबेंस हो रहा है, बट कोई बात नहीं, दोबारा हम यहाँ फोकस करते हैं। तो LHS में ऐड कर दी बेटा, इक्वल टू का मार्क में जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या आएगा, x की पावर n-1 f डैश y अपॉन x, और इंटू में y, और ये माइनस का। ठीक है जी, तो ये माइनस में आगे ले लेता हूँ। ठीक है, और प्लस f ऑफ y अपॉन x और n(x(n) ये आ जाएगा, और ये वाला ऐड करेंगे तो प्लस का x की पावर n-1 और f डैश y अपॉन x और इंटू में y। ठीक है, ये और ये मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद देखो बेटा ये माइनस का पूरा सेम है इसकी तरह,
और ये प्लस का, तो आपस में क्या हुई है, कैंसिल आउट हो गए प्यारे बच्चों, क्या हो गई ये, कैंसिल आउट। तो बेटा मेरे को जो मिलेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स एन और एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये आपको मिलेगा। अब इसे मिलने के बाद आप एक चीज देखो, x की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसकी पूरे की वैल्यू क्या u है, देखना जरा। तो इस पूरे की जगह प्यारे बच्चों में क्या रख सकता हूं, इस पूरे की जगह प्यारे बच्चों में u रख सकता हूं। तो बेटा क्या रख दोगे, n तो आपका है और इसकी जगह क्या रख दोगे, u। तो देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। जो आपका आना था वो आ गया, नहीं आ गया, जो आपको थ्योरम प्रूव करनी थी वो आ गया। अब आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। बेटा ये थ्योरम काफी बार पेपर में पूछी गई है, मैंने बोला था वीडियो शुरू होने से पहले भी कि ये जो थ्योरम है बीएससी में भी पूछी गई है, बीसीए में भी पूछी गई है, बीबीए के एग्जाम में भी पूछी जाती है, और बीएससी में बार बार पूछे थे, लास्ट टाइम भी पूछी गई थी। तो इसीलिए देखो ये इंपॉर्टेंट बनती है, मैं थ्योरम एक भी नहीं छुड़वाऊंगा। और देखो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में भी आई होगी, एक भी स्टेप ऐसा भी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। तो देखो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल बहुत बढ़िया लगी होगी। इस पार्ट में मैंने आपको थ्योरम प्रूफ कराई है। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, अप्लाई कैसे करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार मैं बोल रहा हूं, और सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो देखो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और बाकी व्हाट्सएप से तो यार जरूर जुड़ जाओ व्हाट्सएप चैनल से। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। और देखो सारे पार्ट देखो यार, बहुत मेहनत करो, क्योंकि देखो मैं बार बार बोलता हूँ अगर बैक वगैरह कुछ लग गई तो यार आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कभी मार्कशीट के लिए, कभी बैक के पेपर देने हैं, कभी नंबर आपको चढ़वाने हैं, फिर मार्कशीट लेकर आनी है, कितने ही सारे तरीके आपको वो करने पड़ेंगे, और फिर साथ में और आपका स्कॉलरशिप भी रुक जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना। तो इस वजह से ये कोशिश करो कि फर्स्ट सेमेस्टर के या किसी भी सेमेस्टर में आप पहले से पहली बारी में कम से कम पास तो हो ही जाओ। और देखो मैं उम्मीद ये पक्की कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस बार भी, जैसे हर बार ऑफलाइन बच्चे भी मेरे पास पढ़ना आते हैं, कोचिंग मेरा यही गाजियाबाद में है, विजयनगर जो आपका लेबर चौक पड़ता है वहां पर, तो किसी बच्चे का अगर ऑफलाइन पढ़ने का भी मन है तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बीसीए के काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी और ऑफलाइन पर भी, तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हो। बाकी आपको जुड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा। तो इस वजह से बस जितना हो सके अपना प्यार बना कर रखना, सपोर्ट बना कर रखना यार, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको बाहर, दिक्कत हो तो मानना भी, ठीक है। तो बस नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू।